Hello everyone, welcome to English classes with poem Vocation of class 6th. This poem is written by Ravindranath Tagore. Vocation means profession, rozgar, word meaning. Vocation, a type of profession which demands special commitment and gives a person happiness and fulfillment. Gong, dub, bell, घंटी. होकर, पेडलर, फेरी वाला. स्पेड, मेटॉक, स्क्रैपर, कुदाली या फावड़ा. Soils, to make unclean and dirty, गंदा करना. Take him to task, gets angry with him, किसी से गुस्सा होना. Gets baked in the sun, roasted, very hot. Giant, monster, राक्षस. Swings, move, waves. Shadow, shade, chasing, following, going after, पीछे जाना, किसी को फॉलो करना. Summary of the poem. The poem Vocation is written by Ravindranath Tagore, in which a child speaks about his wishes and his aspirations. Vocation poem रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक बच्चा अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में बताता है. The narrator and the poet of this poem is one person. इस कविता को लिखने वाले और इस कविता को नरेट करने वाले पोएट खुद हैं. इट शोज द इनोसेंस ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड. यह कविता एक बच्चे की मासूमियत को दिखाती है. हाउ ही गेट्स अट्रैक्टेड टू द वेज ऑफ पीपल अराउंड हिम, कि किस प्रकार से वह बच्चा अपने आसपास के लोगों को काम करते हुए देखकर अट्रैक्ट होता है. ही इज नॉट अवेयर ऑफ देयर टफ रूटीन. वह उनकी टफ रूटीन से अवेयर नहीं है. द चाइल्ड लैक्स वर्ल्डली सेंस. बच्चे को सांसारिक सेंस है, उसके बारे में नहीं पता है. The child was walking to his school in the morning. He saw a hawker selling bangles in his lane. बच्चा सुबह स्कूल में जा रहा था. उसने एक फेरी वाले को गली में चूड़ियां बेचते हुए देखा. The hawker was not in hurry and moved from one place to another at his own will. फेरी वाले को कोई जल्दी नहीं है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी इच्छा से घूमता है. The hawker could take any road and return home when he wants. वह फेरी वाला किसी भी रोड पे जा सकता है और वह जब चाहता है तब घर लौट आता है. There was no restriction on him. उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है. The child wanted to be a hawker in order to be free and happy. वह बच्चा फेरी वाला बनना चाहता है, वह आजाद और खुश रहने के लिए. The child returned from his school in the afternoon. दोपहर में जब बच्चा स्कूल से लौटता है, he saw a gardener outside the house. वह घर के बाहर एक माली को देखता है. He was digging the ground with his spade. वह अपनी कुदाली से, अपने फावड़े से ग्राउंड को खोद रहा था. His clothes were dirty with soil and he was working under the sun. उसके कपड़े गंदे थे मिट्टी से और वह सूर्य की रोशनी में काम कर रहा था. Nobody tried to stop him and he continued working at his own will. उसे कोई भी रोकने की कोशिश करने वाला नहीं था और वह अपनी इच्छा से काम कर रहा था. The child wanted to be like him. बच्चा उसकी तरह बनना चाहता था. So that nobody can punish him for digging the ground. ताकि कोई उसको ग्राउंड खोदने पे पनिश न करे. He wanted to play with soil. वह मिट्टी से खेलना चाहता था. When it gets dark in the evening, जब शाम को अंधेरा होता है, the child's mother sends him to bed. तो बच्चे की मदर उसको सोने के लिए भेजती है. Orders him to sleep. वह उसे सोने के लिए ऑर्डर देती है. The child saw a watchman through his window. बच्चा अपनी खिड़की से एक वॉचमैन को देखता है. He was walking up and down. वह इधर उधर टहल रहा था. The road was dark and lonely. रोड पे बिल्कुल अंधेरा था. But nobody stopped the watchman. लेकिन कोई भी उस वॉचमैन को नहीं रोकता था. The watchman took his lantern and walking alone with his shadow. वॉचमैन अपनी लालटेन और अपनी शैडो के साथ घूम रहा था. He didn't sleep. The child wanted to be a watchman. बच्चा वॉचमैन बनना चाहता था. Walking the street all night without any restriction. बच्चा रात को गलियों में घूमना चाहता था बिना किसी बंधन के. Vocation, प्रोफेशन, रोजगार. ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क. जब आप स्कूल में या मार्केट में जाते हैं तो बहुत से लोगों को काम करते हुए देखते हैं. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. पेयर्स में इसके बारे में डिस्कस करें कि आपने क्या नोटिस किया. देन रीड दिस पोएम. उसके बाद इस पोएम को पढ़ें. यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर. आप इसको अपने पार्टनर के साथ जोर से पढ़ सकते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Lane means गलियां. Gong, बैल, घंटी.
जब सुबह के 10 बजते हैं और घंटी बजती है तो मैं गली से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल। और मैं हर दिन एक फेरी वाले से मिलता हूँ जो चिल्लाता रहता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स की चूड़ियां ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियां। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। उसे किसी चीज की जल्दी नहीं होती है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। और वहाँ ऐसा कोई भी रोड नहीं है जिसपे उसको जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। न वहाँ पे कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ उसे जाना है। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। और न ही उसका कोई टाइम है कि उसे उस पर्टिकुलर और फिक्स टाइम पे घर पे आना है। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangle। मेरी इच्छा है कि मैं एक फेरी वाला होता और अपना पूरा दिन बिताता रोड पे ये चिल्लाते हुए चूड़ियां क्रिस्टल की चूड़ियां। When at 4 in the afternoon, जब दोपहर के 4 बजते हैं। I come back from the school, और जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ। I can see through the gate of that house द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। और मैं अपने घर के बड़े वाले गेट से देख सकता हूँ कि उस सामने के घर में एक माली बगीचे में ग्राउंड को खोद रहा होता है। ही डज वॉट ही लाइक। वह कर सकता है जो उसे पसंद है। विद हिज स्पेड, अपने फावड़े से। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। वह धूल से अपने कपड़ों को खराब कर सकता है। सॉइल्स डर्टी। Nobody takes him to task, और न ही उसे कोई डांटने वाला होता है। If he gets baked in the sun or gets wet, यदि वह सूर्य की रोशनी में बेक हो जाए और पसीने में भीग जाए तो भी उसे कोई डांटने वाला नहीं है। I wish I were a gardener। मेरी इच्छा है कि मैं भी एक माली होता। Digging away at the gardener, और उस बगीचे में गड्ढे खोदता। With nobody stopped me from digging, और कोई भी मुझे गड्ढे खोदने से रोकने वाला नहीं होता। Just as it gets dark in the evening, और जैसे ही शाम को अंधेरा होता है और मेरी मदर मुझे सोने के लिए भेजती है। I can see through my open window द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो मैं अपनी खुली खिड़की से देख सकता हूँ कि वॉचमैन इधर उधर घूम रहा होता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली। गलियां अंधेरी और अकेली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो गली का जो लैंप है, गली की जो रोशनी है, वो इस तरीके से खड़ी है जैसे कोई राक्षस जिसके सिर के ऊपर एक लाल आंख है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। वॉचमैन अपनी लालटेन को इधर उधर घुमाता है और अपनी शैडो जो उसके साइड में है उसके साथ घूमता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और ऐसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोया है। आई विश आई वर ए वॉचमैन। मेरी इच्छा है कि मैं एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। पूरी रात गलियों में घूमता। चेसिंग द शैडोज विद माय लालटेन। और मैं अपनी लालटेन के साथ अपनी परछाई को फॉलो करता। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वर्किंग विद द पोएम, पेज नंबर 110 and 11. Vocation poem questions answer. Your partner and you may now be able to answer these questions. Who is the speaker in the poem? Who are the people the speaker meets? What are they doing? इस कविता का स्पीकर कौन है और वो कौन लोग हैं जिनसे वह मिलता है? सभी क्या कर रहे होते हैं? The speaker is a child. स्पीकर एक बच्चा है। The speaker meets a hawker, a gardener and a watchman. वक्ता है वो एक फेरी वाले से, एक माली से और एक वॉचमैन से मिलता है। They are doing their job. वो अपना काम कर रहे हैं। हॉकर इज सेलिंग बैंगल्स। फेरी वाला चूड़ियां बेच रहा है। गार्डनर इज प्लांटिंग प्लांट्स। माली पौधे लगा रहा है। एंड वॉचमैन इज वॉकिंग द स्ट्रीट्स। और वॉचमैन गलियों में घूम रहा है। What wishes does the child in the poem make? कौन कौन सी इच्छाएं बच्चा इस कविता में करता है? Why does the child wants to be a hawker, a gardener or a watchman? इस कविता में बच्चा एक फेरी वाला, एक माली और एक वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? Pick out the lines in each stanza which tell us this. हर एक स्टेंजा से इन लाइनों को ले जो हमें इसके बारे में बताती है। Answer. The child in the poem wishes to be a hawker, a gardener and a watchman. इस कविता में बच्चा एक फेरी वाला, माली और वॉचमैन बनना चाहता है। When he looks at the hawker, he wishes to spend his day on the road crying bangles, crystal bangles. जब वह एक फेरी वाले को देखता है तो वह इच्छा करता है कि वह पूरा दिन अपना रोड पे बिताए, यह चिल्लाते हुए चूड़ियां क्रिस्टल की चूड़ियां। He feels that there is nothing to hurry the hawker on. वह सोचता है कि इस फेरी वाले को कोई जल्दी नहीं है। There is no road he must take, no place he must go to, and no fixed time when he must come home. उसके लिए कोई ऐसा फिक्स रोड नहीं है
जिस पे उसको जाना है, न ही कोई ऐसा फिक्स प्लेस है जहाँ उसे जरूर जाना है। उसका घर पे आने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। Therefore he wants to be a hawker so that he could do all these things. वह यह सब काम कर सके इसलिए वह एक फेरी वाला बनना चाहता है। Next he wishes he were a gardener. अगली वह इच्छा रखता है कि वह एक माली हो। Because a gardener does what he likes with his spade. एक माली अपनी कुदाली से जो कुछ भी कर सकता है वह चाहता है। He soils his clothes with dust. वह अपने कपड़े धूल से गंदे कर लेता है। Nobody scolds him, he gets baked in the sun or gets wet. उसे कोई भी डांटने वाला नहीं है यदि वह सूर्य की रोशनी में तप जाए या उसे बहुत पसीने आ जाए। Therefore the little child were a gardener. इसलिए छोटा बच्चा एक माली बनना चाहता है। Nobody would stop him from digging. ताकि कोई उसे खोदने से न रोके। Finally he sees the watchman and wishes to be like the watchman so that he could walk through dark and lonely streets all night with his lantern and chase shadow. अंत में वह एक वॉचमैन को देखता है और वह एक वॉचमैन बनना पसंद करता है क्योंकि वह पूरी रात अंधेरी और अकेली गलियों में घूमना चाहता है अपनी लालटेन से अपनी परछाई का पीछा करते हुए। Therefore he wants to be a hawker, a gardener and a watchman so that he could do all the things they did. As being a child he is unable to do all that. इसलिए वह एक फेरी वाला, एक माली और एक वॉचमैन बनना चाहता है ताकि वह ये सब काम कर सके, एक बच्चा करने में असमर्थ है। From the ways the child envies the hawkers, the gardener and a watchman, we can guess that there are many things the child has to do or must not do. Make the list of do's and don'ts that the child doesn't like. The first line is done for you. Answer: the child must. The child must not obey his parents and be with them. Must not disobey his parents. Come home on time and go to bed early. Play in the sun in summers or get wet or get dirty. Go to school every day. Must not go alone anywhere. Thank you.